Good morning, students. So we are doing chapter first, population distribution, density and growth composition. We are doing this chapter and we have discussed about distribution, density, growth. These things we have already discussed. Now we will start about the next topic, that is population composition. In population composition we will discuss about the age structure हो गया, मेल फीमेल सेक्स रेशियो दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन क्लास ऑल्सो, जो हमने डिस्कस किया था 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में बताया था, वो आपका डेंसिटी था। फिर आपका जो मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 943 है इंडिया के अंदर, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। लिटरेसी रेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, मेल की 82% है, फीमेल की 65.5% है, और एवरेज दोनों के मिलाकर 75% है। दिस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास के अंदर, कल किया था हमने डिस्कशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम आज पढ़ेंगे रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। रूरल एंड अर्बन का मतलब क्या है कि द पीपल दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरिया, रूरल जो गाँव में रहते हैं, एंड अर्बन दोज हु आर लिविंग इन द सिटीज, यानी अर्बन एरिया में और गांव वाले रूरल एरिया में। हमारे देश के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, दैट वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज गिवन अबाउट अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन जो हमारे देश के अंदर है वो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोज स्टेट्स हैव मोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे आपका सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में मिलेगी, बिकॉज इन महाराष्ट्र देर आर सो मैनी सिटीज दोज आर डेवलप्ड, नागपुर है, पुणे है, मुंबई आपको पता है सबसे फेमस है। तो इन दीज एरियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए क्या है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ मिलेगी, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी इन कंपेरिजन ऑफ अदर कट स्टेट्स, ठीक है। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्या है, अर्बन है। सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आपका गोवा, सॉरी जो जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज आते हैं, कोलकाता है, चेन्नई है, उस एरिया के अंदर आपको अर्बन डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द रूरल। रूरल का मतलब क्या होता है, जो गाँव में रहते हैं। गांव वाले एरिया कौन से होंगे, जो बैकवर्ड होंगे, पिछड़े हुए होंगे, जहाँ पे आपका क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज कम होगी। मेनली लोग किस पे डिपेंड करते होंगे, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करते होंगे, यानी मोस्टली एग्रीकल्चर करते हैं। उस एरियाज में आपको क्या है, लोग रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेंगे। तो वो एरिया कौन कौन से बताए गए हैं, मेन 2 एरियाज आ गए, मेन 2 स्टेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। आप कह सकते हो बिहार, सिक्किम और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, उन मोस्टली स्टेट्स के अंदर आपको क्या है, रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट लोगों की ज़्यादा है, डिपेंडेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे क्या है, लोग मेनली कहाँ है आपके इन एरियाज़ के अंदर कम मिलेंगे, आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, बिहार के अंदर, सिक्किम के अंदर, और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मिलेगी। उत्तर प्रदेश भी इसमें आ जाता है। तो इन एरियाज़ के अंदर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है और लिटरेसी रेट भी आपको कम मिलेगी इन एरियाज़ के अंदर। तो उसके कारण क्या है, आपका इन एरियाज़ के अंदर लोग ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। तो अर्बन एरिया का तो आपको पता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पे अर्बन एरिया ज़्यादा है। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, तमिलनाडु है, या जो आपके अदर स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल हो गया, तो एरियाज़ के अंदर अर्बन पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, कुछ इंडस्ट्री ज़्यादा लगी उस एरिया के अंदर, तो अर्बन हो गया। रूरल का जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं है, तो मेनली डिपेंडेंट हो एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है। तो ये हमने किया रूरल और अर्बन कंपोजिशन के बारे में इंडिया का। देन नेक्स्ट इज गिवन लैंग्वेज एंड रिलीजन। लैंग्वेज एंड रिलीजन, लैंग्वेज क्या होता है, द थिंग्स विच वी आर यूजिंग फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए, लिखने के लिए हम यूज करते हैं, वो लैंग्वेज है। रिलीजन जो हमारा धर्म के नाम पे हमने कर रखा है कि धर्म हमारा क्या है, उसके बेस पे। लिंग्विस्टिक, इट इज़ द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को ही लिंग्विस्टिक बोला जाता है, ये हम यूज़ करते हैं। कौन सी लैंग्वेज मेनली यूज़ करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपकी हिंदी स्पीकर है, सॉरी हिंदी आएगा यहाँ पे, हिंदी स्पीकर्स, यानी जो हाईएस्ट परसेंटेज हमारे देश के अंदर है वो किसकी है, हिंदी स्पीकर्स की है। हमारे देश के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्पीकिंग हिंदी। मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब है कि हिंदी हमारी वैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दी गई थी, बट नाउ वी हैव 21 अदर लैंग्वेजेज ऑल्सो। तो मेनली क्या है, हिंदी है वो आपकी, कई लोग मोस्ट ऑफ द एरिया जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे आपको हिंदी आपको क्या है, ज़्यादा मिलेगी। देन नेक्स्ट इज योर रिलीजन। रिलीजन क्या है आपका, रिलीजन है हिंदू। मेनली जो हमारे देश के अंदर मेजोरिटी जो किसी रिलीजन की है, तो वो किसकी है, हिंदुओं की है, हिंदू रिलीजन की है मेजोरिटी हमारे देश के अंदर। ज़्यादा लोग किसके हैं, हिंदू
मेजोरिटी की है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गिवन वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मींस द पीपल दोज हु आर डूइंग वर्क, जो काम करते हैं, वो काम करने वाले लोग जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपका होता है मेन वर्कर एंड नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग पूरे साल के अंदर 183 डेज काम करते हैं, दोज पीपल दोज हु आर डूइंग वर्क फॉर 183 डेज और मोर देन 183 डेज, यानी जो लोग 183 दिन या इससे ज्यादा काम करते हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं, मेन वर्कर में शामिल करते हैं। और उसकी परसेंटेज हमारे देश में कितनी है, 39% है, यानी हमारे देश के अंदर 39% पॉपुलेशन है वो मेन वर्कर में आती है, वो काम करती है मोर देन 183 डेज। नेक्स्ट इज गिवन नॉन वर्कर्स। नेक्स्ट इज गिवन नॉन वर्कर्स। नॉन वर्कर्स आपकी क्या है, नॉन वर्कर्स क्या है आपका, नॉन वर्कर्स आपकी 61% पॉपुलेशन है, जो क्या है आपका लेस देन 183 डेज या इससे भी कम काम करते हैं। दे आर कमिंग इन द नॉन वर्कर्स, वो किस में आते हैं, नॉन वर्कर पॉपुलेशन में आते हैं, जो 183 से करते हैं। इसको मार्जिनल भी बोलते हैं, दे आर नोन एज मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स उनको बोला जाता है। तो मार्जिनल वर्कर्स कौन से 61% में आ जाते हैं, जिनको काम क्या है आपको 183 डेज से कम करते हैं जो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गिवन कि हमारे देश के अंदर जो मेन वर्किंग पॉपुलेशन का बताया गया है वो किस में है ज्यादा, वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं लोग। हमारे आपने पढ़ा होगा 60% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, 60 से थोड़ी कम हो गई होगी पर 60% के लगभग पॉपुलेशन क्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर का काम करती है या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज करती है। डे बाय डे नाउ वी आर इंक्रीजिंग कि हम अब क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि हम सेकेंडरी और टर्सरी पे जाते जा रहे हैं, बट स्टिल ज्यादा डिपेंडेंसी अभी भी किस पे है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है। इसी के कारण हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंट्रीज कम है, क्योंकि डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा किसके ऊपर है, प्राइमरी के ऊपर है, ना कि सेकेंडरी और टर्सरी में। जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका डिपेंडेंस किसके ऊपर है आपका, या तो सेकेंडरी पे या टर्सरी पे। अब मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज आ रही है उनका जो आपका डिपेंडेंट या जो लोग इन्वॉल्व हैं जॉब के अंदर वो आपके किस में है, टर्सरी के अंदर है, तो इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है। तो ये हमने आज डिस्कस किया आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन में रूरल और अर्बन कंपोजिशन इंडिया की। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। इसके बाद में वर्किंग पॉपुलेशन कहा है जिसमें मेन वर्कर हो गए और नॉन वर्कर्स हो गए। So these things we have discussed today. This chapter is covered now complete. You will read thoroughly. आराम से इसको पढ़ना है चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी इतने चैप्टर से काम नहीं चलेगा। ये पढ़ के आप ये सोच रहे हो कि we have completed the chapter. You will write down the doubts which you have faced in the during the reading. जो आपने रीडिंग के टाइम में जो आप डाउट्स है वो लिख लो। We will discuss in the Zoom meeting. हम Zoom meeting में डिस्कस करेंगे। आपको जितना कराया जाता है वो आपको क्या करना है, पहले वो वीडियो सुननी है, उसके बाद में उसको बुक में पढ़ना है। उसमें जो आपको समझ में नहीं आया you will write down in your notebook. Then we will discuss about in the Zoom meeting. So today we have discussed about this. This chapter is covered now. You will read completely chapter. Okay. Thank you. Have a nice day.